बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमको जब पता होता है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है या गैप अप खुल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें किस प्रकार से अपनी मानसिकता बनानी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो ऐसे वक़्त पे आपका यहाँ पे किस प्रकार का विचार होना चाहिए, मार्केट की दिशा के अनुसार हम कैसे काम करें। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट चाहे गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। इस बात का आप बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ इसका ध्यान रखिए। अगर आपके दिमाग में ट्रेंड नहीं है, कहीं न कहीं आप एक बहुत बड़ी गलती कर देंगे। एक-एक करके चीज़ों को मैं बताना शुरू करता हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट लगातार यहाँ से किस प्रकार से आपको धीरे-धीरे ये नीचे से आपको ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार से आपको अलग-अलग सिनेरियो में मार्केट आप देखिए, यहाँ से मार्केट शुरू हो रहा है, नीचे से धीरे-धीरे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे सिचुएशन पे आपका मनोबल बहुत जल्दी टूट सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। और फिर आपकी यहाँ पे प्रतिक्रिया क्या होगी, एक-एक करके यहाँ पे समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक तो मार्केट का ट्रेंड अप है, ऊपर से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है। आप अगर देखेंगे तो ये गैप डाउन खुला है मार्केट। अब यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन खुला है, तो मार्केट का एक नियम है कि अगर मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड कर रहा है, तो कई बार वो ऊपर की दिशा में जाने की कोशिश करता है, ताकि पिछले जो मार्केट का क्लोज हुआ था, मान लीजिए पिछले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता और ट्रेंड अप है, तो ऐसे समय में मार्केट उस गैप को भरने की पूरी भरसक कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मार्केट के तौर तरीके को अगर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे। 2 बात यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है? ये ट्रेंड अप है और मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। ऐसे वक़्त पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी इन चीज़ों पे ध्यान रख के काम कर सकते हैं जब मार्केट पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट दे। अदरवाइज़ काम नहीं होगा, यहाँ पे काम नहीं बन सकता है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं भी ब्रेकआउट नज़र नहीं आ रहा है। हम ब्रेकआउट किस चीज़ को मानते हैं? जब मार्केट एक कैंडल के पूरे तरीके से क्लोज होने के बाद उसके ऊपर जब मार्केट और एक कैंडल क्लोज क्लोज करता है, यहाँ पे एक कैंडल को हम सिर्फ इसके ओपनर क्लोज को नहीं मानते, हम इसके विक के साथ मानते हैं। जब तक इसका जो विक बना है, इसके ऊपर कोई और एक कैंडल क्लोज हो जाए, ये एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा कैंडल बना पर उसका विक ऊपर गया पर बॉडी नीचे ही क्लोज हुआ। अब इसके हाई से हमें लेना देना नहीं रहेगा, उस कैंडल के अगले कैंडल के हाई से लेना देना रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ही हम यहाँ पे ट्रेंड की तरफ काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे समझ में ये आया है कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया नहीं, अभी तो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। चूंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, ऐसे समय पे आप अगर यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का अगर इंतजाम करते हैं, आपको लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे जा सकता है, तो मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन की तरफ जाना चाहिए, सरासर बहुत बड़ी गलती होती है। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे बेशक चार्ट बहुत शानदार नीचे जाते हुए जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट ऊपर भी उठा है। अब देखिए, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर उठ चुका है। इसका मतलब बड़ा साफ होता है। याद रखिएगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट आपके ट्रेंड के विरुद्ध जा रहा है, अभी तक पूरा ट्रेंड बदला नहीं है, देखिए ट्रेंड अभी तक बदला नहीं है, ट्रेंड साथ में ही है, ट्रेंड साथ साथ चल रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, पर मार्केट खुला गैप डाउन। ऐसे समय पे आपको विपरीत दिशा में ट्रेड लेने से सबसे पहले बचना चाहिए। उसका पहला कारण, मार्केट किसी भी वक्त अपना तौर तरीका बदल के रिवर्स हो सकता है, किसी भी वक्त। उसका कोई समय सारणी नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। मार्केट किसी भी वक्त ऊपर की दिशा में जा सकता है। ऐसे वक्त पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मान के कभी भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ, मार्केट अप ट्रेंड है तो पहले 5 मिनट के ब्रेकआउट पे जरूर काम किया जा सकता है, लेकिन ब्रेक डाउन पे नहीं। इसीलिए आपने कभी बड़े लोगों को देखा होगा तो वो कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ते। नियम, रूल नंबर 1,
बी विद द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ रहिए। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं रह सकते तो मार्केट आपको ट्रेंड से बाहर कर देगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी अगले दिन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट क्लोज के पास खुलता है, पर बहुत छोटा सा। देखिए अगले दिन मार्केट खुलता है, ये गैप अप खुला है पर बहुत छोटा गैप अप खुला है। लेकिन हम यहां पर अगर ध्यान देंगे तो ये भी मार्केट के पहले कैंडल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर यहां से धीरे धीरे नीचे चला आया। परंतु हमें ये याद था कि मार्केट का ट्रेड अप है, तो थोड़ी देर बाद मार्केट यहां से ऊपर चला गया। इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप ट्रेंड के साथ अगर आपको चलना नहीं आ रहा है, आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। ये हो गया हमारा एक उदाहरण, ये हो गया अप ट्रेंड वाला उदाहरण। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऐसे समय पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो फिर आपका यहाँ पे क्या क्या काम बनता है, आपको किस प्रकार से यहाँ पे काम चलना चाहिए। इस चार्ट को देखते ही आपको यहाँ पे बिल्कुल ताजा ताजा समझ में आ रहा है कि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। मार्केट सीधा सीधा यहाँ से नीचे आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो मार्केट पूरी तरीके से इस जगह को देखिए कि मार्केट यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक तो खुला गैप डाउन। अब जैसे ही हमको ये समझ में आता है कि मार्केट गैप डाउन खुला है, ऊपर से मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो हमारे लिए अब यहाँ पे एक बात सबसे ज्यादा जरूरी होगा, यहाँ पे आप कैंडल के हाई लो को मार्क करना तो सबसे पहले अनिवार्य है। किसी कारण से अगर मार्केट ने पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे आपको एंट्री से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि ट्रेंड डाउन है, और अगर ट्रेंड डाउन है तो आप अगर जितना यहाँ से बचेंगे तो फिर क्योंकि मार्केट कहीं से बहुत आसानी से थोड़ी देर बाद ही मार्केट यहाँ से अपना दिशा बदल के रिवर्स होकर नीचे चला आएगा और आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। आपने बहुत बड़े बड़े विद्वानों से सुना होगा कि पहले 5 मिनट के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ऐसा बिल्कुल सही तरीका नहीं होता है। हमें जब तक ट्रेंड का पता ना चले तब तक हम कभी भी मार्केट के वो 5 मिनट का जो स्ट्रेटेजी है वो कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। अब इस चार्ट पे हम ये देखने में सक्षम है कि मार्केट ने यहाँ पे पहले कैंडल के नीचे एक यहाँ पे दो कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ये पहला एक कैंडल पर ये क्लोज नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब यहाँ से हम बिल्कुल अपना काम यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, याद रखिएगा वो कैंडल बाय डिफॉल्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है। स्ट्रॉन्ग कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि स्ट्रॉन्ग किस नजरिए से। अगर इसी कैंडल के हाई को हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो यही कैंडल का हाई एक्चुअल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, इसको थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। हाँ, देखिए इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है। अच्छा, मैं इस कैंडल के यहाँ पे और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है। अब देखिए यहाँ से हमारी एंट्री होगी, जिस कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ है उसी कैंडल का हाई हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब बहुत सारे लोग पहले कैंडल को ही अपना स्टॉप लॉस मानते हैं, पर यहाँ पर एक दुविधा है। पहले कैंडल को अगर आप स्टॉप लॉस मानते हैं तो यहाँ पर ना स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। कभी कभार आपके टारगेट से अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे फिर आपको दुविधा होगी ही होगी। इसलिए जो कैंडल, देखिए कई बार होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा फिर यहाँ से वापस चला आएगा, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर ही चला जाता है। लेकिन अगर ये मान लेता हूं कि आपने स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे रखा होगा, तो मार्केट मान लीजिए ऐसे ऊपर गया फिर यहाँ पे विचरण किया फिर समय के साथ नीचे आया, तो बहुत होगा कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अगर ट्रेड ले भी लिया होगा तो आपके टाइम डिके की वजह से आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए सेफ साइड, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसी को अपने एसएल मानिए। अब देखिए यहाँ से अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 30 टू 40 पॉइंट्स के बीच में अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, आपका टारगेट अगर उतना होता तो वो ठीक है। और अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 50 टू 60 के बीच में आप यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। 50 टू 60 70 पॉइंट्स तक भी आप यहाँ पे ले सकते हैं।
तो इस तरीके से जब आप काम करने लगते हैं और मार्केट के गैप अप और गैप डाउन को समझने लगते हैं, तब आपके लिए मार्केट काफ़ी आसान हो जाता है। अब सवाल आता है कि हम ट्रेंड को समझे कैसे, ट्रेंड को जाने कैसे? अब इसके लिए भी बहुत सारी अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। जैसे मैं आपको एक लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे आपको धीरे-धीरे मैं आपको समझाने की मैं सक्षम रहूँगा। जैसे अगर आप बिल्कुल इसी समय पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक इंडिकेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको एक अ, ट्रेंड के बारे में आपको बताने के लिए एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, बस इसको आप लगा दीजिए, आपका काम हो गया। इसको लगा देने से ही आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको कह रहा है कि मार्केट अब ये किस टाइम फ्रेम पे अच्छा रहेगा। वो टाइम फ्रेम 5 मिनट का नहीं रहता है। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम फ्रेम यहाँ पे आप 2 प्रकार के रख सकते हैं, या तो आप 15 मिनट का रख सकते हैं और या तो फिर आप आधे घंटे का रख सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे बिल्कुल आसानी से देख पा रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। और कब से अप ट्रेंड में है? लगभग 7 तारीख से लेके मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है। यहाँ पे आपको खुद को कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, ये खुद आपको ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड बना के दे देता है। इसका फ़ायदा अब क्या होगा कि अब देखिए, मार्केट हमको चूँकि समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड है। अब अगर अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है, तो मार्केट शुरुआत में बहुत बार कोशिश करता है कि मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है, ताकि ये जो गैप बन जाता है उसको मार्केट फिल करने के लिए जाए। तो इन सब बातों को जब आप ध्यान में रखते हैं, और प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस के बिना आप कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।